नमस्कार भाई बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग लगातार मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। इस वीरान जगह में बैठा हूं मैं, उत्तराखंड देवभूमि के एक बीच छोर में बैठा हूं मैं। माँ गंगा भागीरथी जहां से निकलती है उसके एक किनारे पर बैठा हूं मैं, उसके तट के कुछ दूरी पर बैठा हूं मैं। आप लोग मुझे यहां से सुनते रहते हो, आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक और विषय है। और विषय का मतलब ये मेरी पर्सनल लड़ाई है। ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, आपसे नहीं है। ये मेरी सरकार से लड़ाई है। बड़े ही गंभीरता से इस वाक्य को मैंने लिया है, इस शब्द को लिया है, इस विषय को लिया है। मैं एक आरक्षित व्यक्ति, अनुसूचित जाति का एक रिजर्वेशन व्यक्ति हूं। मेरा नाम अनिल कुमार। आप लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, होना चाहिए। मैं भी मानता हूं इस चीज को। क्यों भाई साहब, आरक्षण खत्म होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरे भाई साहब बैठे हैं साथ में, काफी एक्सपर्ट है इन चीजों में। मनोज नाम है उनका, मनोज कुमार नाम है उनका। मैं इस चीज को मानता हूं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन किस आधार पर होना चाहिए? हम 14% लोग, मैक्सिमम 17% लोग पूरे गांव में, पूरी दुनिया में 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17% लोग हैं। हमारे ही गांव में टोटल वोट्स जो पड़ती है 300 के हेरफेर में, 400 के हेरफेर में बढ़ती है। उसमें से हमारी भागीदारी कितनी है? हमारे वोट्स कितने हैं? मैक्सिमम 45 से 50 वोट पड़ती है हमारी। पूरे गांव में प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, चाहे हमारे पौड़ी विधानसभा के पूरे बड़े क्षेत्र में हो, लोकसभा के चुनाव हो, मोदी जी के लिए भी गए हैं कई वोट। प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। आरक्षण की बात करते हैं आप लोग, कई लोग विरोध करते हैं आरक्षण का। मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड, नेवर, बट आई वांट टू समथिंग अबाउट दिस आरक्षण। आरक्षण रिजर्वेशन कहते हैं जिसे। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे लिए, हमारे समाज की बात कर रहा हूं मैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसलिए कठिन क्वेश्चन है। जिला पंचायत की बात करता हूं मैं, जो पंचायती चुनाव की बात करता हूं मैं। मुझे पता है कि सामान्य लोग, कई लोग बहिष्कार करते हैं कि यहां पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण क्यों हुआ है, किस विषय पर हुआ है? भीमराव अंबेडकर जी, माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था। चाहे लोग बड़े कमेंट्स करते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, कोर कमेटी के सीनियर थे, अंग्रेजों से लड़े, 32 डिग्रियां लेकर बैठे हैं माननीय भीमराव अंबेडकर जी। उनकी बात नहीं, एक डिग्री कराते करता कराते, मेरी लड़की है, मेरे बच्चे हैं, एक डिग्री, एक डिप्लोमा कराने के लिए मुझे 50 बार सोचना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हो? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? आपके बच्चे समाज में कुछ बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं क्या? मुझे 50 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने बच्चों को डिग्री कैसे दिलाऊं, डिप्लोमा कैसे करवाऊं। 32 डिग्री लेकर बैठा उस समय का आदमी, सदियों पुराना आदमी, जब यहां गुलाम था देश। प्लीज, मेरा सेल्फ सेल्फी संगठन द्वारिखाल ब्लॉक है एक, जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहां से? पौड़ी जिला, पौड़ी गढ़वाल में, कोटद्वार विभाग से पूरे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। मैं उसका उपाध्यक्ष हूं।
बात आई है आरक्षण की। एक आनंद स्वरूप नाम के व्यक्ति, जिनको सूर्य का एक निशान मिला था, यहाँ पर जिला पंचायत में आरक्षित हुए थे। आफ्टर देन नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद आरक्षण सीट नहीं आई जिला पंचायत पर, नहीं आई है। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, माननीय चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से, और बड़े बड़े जो महानुभाव बैठे हुए विधायक, कई लोगों का हस्तक्षेप है इसमें। प्लीज हर किसी व्यक्ति को हक दो यार। आप हिंदू समाज की बात करें, हिंदू समाज कौन है, क्या है हिंदू समाज? ये आरक्षित व्यक्ति हिंदू समाज में रहने के लायक नहीं रहा है। हिंदू समाज में आरक्षित व्यक्ति नहीं रह सकता। बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। कईयों की शिकायत आई, हमें हक नहीं दिया जा रहा है। 14% लोग, 15% लोग, 17% लोग, 20% लोग, मैं कह रहा हूं 25% लोग भी 75% लोगों के सामने क्या हक जता पाएंगे? प्लीज आप लोगों से निवेदन है, इन लोगों को हक दिया जाए। भगवान सुनता ही नहीं किसी की। गॉड नेवर लिसन, कभी नहीं सुनेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी समाज में होता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी वर्ग में हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हर किसी की आवाज सुनता है। इसलिए संविधान बना हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आरक्षण पे भी ध्यान दें। आरक्षण की बात मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक राशन की बात नहीं कर रहा हूं कि आरक्षण को राशन मिल रहा है, पीला कार्ड, सफेद कार्ड, लाल कार्ड, क्या मिल रहा है? आप 10 रुपए किलो राशन कर दे, सार्वजनिक कर दो, सार्वजनिक कर दो। गरीब, अमीर, अछूत, जितने भी रिजर्वेशन है, जितने भी बड़े तबके के लोग हैं, सबके लिए एक समान कर दो। मतलब ही नहीं होता कोई आवाज उठाए कि 10 रुपए किलो राशन कर दो। क्या जरूरत है फ्री राशन देने की? फ्री क्यों दे रहे हो? नपुंसक बना दिया आपने फ्री राशन देके। इस भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैं पर्सनलाइज नहीं कर रहा हूं कि भाजपा ने करा, गलती कांग्रेस से भी हुई है। फ्री में किसी भी चीज को मत दे। 10 रुपए कर दे, 5 रुपए कर दे, 20 रुपए कर दे, 15 रुपए कर दे, आटा चावल तो खाना है। आप लोग फ्री में राशन दे के लोगों को नपुंसक बना रहे हैं, हाथ खड़े कर दे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, गांव में रोजगार नहीं कर रहे हैं, फ्री में राशन मिल रही, क्या दिक्कत आ रही? लेकिन एक मेरा विषय जो रिजर्वेशन का, प्लीज आप लोग से निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें। जिला पंचायत इस बार हमारे क्षेत्र में, चांदपुर क्षेत्र में आना चाहिए था, नहीं आया, इसका बड़ा दुख है और ये दुख हमेशा रहेगा, ये नुक्स बनकर रहेगा। आप लोगों को इसकी सजा मिलेगी। मैं आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महानुभाव, उसकी बात कर रहा हूं उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बड़ी वीडियो हो रही है इसलिए मैं इसको वीडियो काट रहा हूँ, आगे आपके लिए मैं इस वीडियो को मना कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।